ऋषि का नाटक आया सामने, जानबूझकर भूला जनक को। असली वजह क्या है दोस्तों? अगर ये सच निकला ना, तो कहानी सच में पूरी तरह पलट जाएगी। अभी तक जो हम देख रहे हैं, शायद वो सिर्फ आधा सच हो। सबको लग रहा है कि ऋषि सच में अपनी याददाश्त खो चुका है। जंगल में लगी गहरी चोट, हॉस्पिटल में लंबा इलाज, उसका कंफ्यूज्ड बिहेवियर, बार बार एक ही सवाल पूछना, सब कुछ यही दिखा रहा है कि उसे कुछ भी याद नहीं। यहाँ तक कि जनक भी यकीन कर चुकी है कि ऋषि अब उसे पहचान नहीं पा रहा। लेकिन अब जो बातें धीरे धीरे सामने आ रही हैं, वो सबको हैरान कर सकती हैं। क्या हो अगर ऋषि ने अपनी याददाश्त खोने का नाटक किया हो? जी हाँ, जरा पीछे जाकर कुछ सीन्स को याद कीजिए। जब जंगल में जनक उसे गले लगाती है, ऋषि उसे धक्का तो देता है, लेकिन उसके चेहरे पर एक पल के लिए जो दर्द आता है, वो किसी अनजान इंसान के लिए नहीं हो सकता। वो एक्सप्रेशन ऐसा था जैसे दिल पहचान रहा हो, लेकिन दिमाग जानबूझकर इनकार कर रहा हो। फिर घर लौटने के बाद भी कई बार ऐसा हुआ है जब ऋषि चुपचाप जनक को देखता रहा। उसकी आंखों में सवाल भी थे और एक अजीब सी बेचैनी भी, लेकिन जैसे ही कोई कमरे में आता, वो तुरंत खुद को संभाल लेता। क्या ये सब सिर्फ कोइंसिडेंस है या कोई बड़ा खेल चल रहा है? अब असली ट्विस्ट यहाँ से शुरू होता है। एक दिन ऋषि कमरे के बाहर खड़ा होता है और अंदर से अदिति और नीलू की बातचीत सुन लेता है। दोनों खुलकर बात कर रही होती है कि कैसे मेमोरी लॉस का फायदा उठाकर जनक को हमेशा के लिए इस घर से बाहर किया जा सकता है। कैसे ऋषि को धीरे धीरे अदिति के करीब लाया जाए और जनक को उसकी जिंदगी से मिटा दिया जाए। ये सुनकर ऋषि को झटका लगता है। उसी पल उसे एहसास होता है कि खेल सिर्फ मेमोरी लॉस का नहीं, बल्कि साजिश का है। असल में जंगल में ही उसे कुछ फ्लैशेज आने लगे थे। उसे धुंधला धुंधला याद था कि कोई उसे बचाने आया था, कोई उसकी रस्सियां खोल रहा था, कोई रोते हुए कह रहा था, मैं आपकी जनक हूँ। वो आवाज़ उसके दिमाग में गूंज रही थी, लेकिन उसने किसी को कुछ नहीं बताया। क्यों? क्योंकि उसे शक हो चुका था कि उसके आसपास सब वैसा नहीं है जैसा दिख रहा है। उसे लगा कि अगर वो तुरंत सच बता देगा, तो जो लोग उसके खिलाफ साजिश कर रहे हैं वो संभल जाएंगे, अपनी चालें छुपा लेंगे। इसलिए उसने फैसला लिया, वो चुप रहेगा, वो दिखाएगा कि उसे कुछ याद नहीं। उसका मकसद साफ था, दुश्मन को बेनकाब करना। लेकिन इस प्लान की सबसे बड़ी कीमत कौन चुका रहा है? जनक। वो पूरी तरह टूट चुकी है। उसे लग रहा है कि उसका प्यार खत्म हो गया। जिस इंसान के लिए उसने अपनी जान दांव पर लगा दी, वही उसे पहचानने से इनकार कर रहा है। वो खुद को ही दोष देने लगती है। शायद उसने ही कुछ गलत किया, शायद किस्मत को यही मंजूर था। एक रात का सीन सोचिए। घर में सब सो चुके हैं। ऋषि अकेला बैठा है, उसके हाथ में जनक की चुन्नी है, उसकी आंखों में आंसू हैं। वो धीमी आवाज में कहता है, मुझे माफ कर देना जनक, ये सब तुम्हारी हिफाजत के लिए है। अगर मैं अभी सच बता दूं तो तुम्हें और खतरा हो सकता है। उसके चेहरे पर गिल्ट साफ दिखाई देता है। वो अंदर से टूट रहा है, लेकिन बाहर से सख्त बना हुआ है। उधर अदिति धीरे धीरे ऋषि के और करीब आने की कोशिश कर रही है। उसे लग रहा है कि अब रास्ता पूरी तरह साफ है। वो ऋषि को इमोशनल तरीके से कन्विंस कर रही है कि वही उसका सच्चा प्यार है। लेकिन उसे नहीं पता कि ऋषि हर बात नोटिस कर रहा है, हर चाल को समझ रहा है। अब आने वाला है सबसे बड़ा धमाका। ऋषि सही वक्त का इंतजार कर रहा है। वो चाहता है कि अदिति और नीलू खुद अपनी बातों में फंसे। वो प्रूफ इकट्ठा कर रहा है, शायद रिकॉर्डिंग्स, शायद गवाह, शायद कोई ऐसे सबूत जो एक ही बार में पूरी सच्चाई सामने ला दे। अगर ये प्लान सफल हुआ तो एक दिन सबके सामने वो कहेगा कि उसे सब कुछ याद था, और उसी पल अदिति और नीलू का खेल खत्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, जब जनक को ये पता चलेगा कि ऋषि ने जानबूझकर उसे ठुकराया, उसे धक्का दिया, उसे अकेला महसूस करवाया, तो क्या वो उसे माफ कर पाएगी? क्योंकि चाहे वजह कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, दर्द तो हुआ है, भरोसा टूटा है, और टूटे भरोसे को जोड़ना आसान नहीं होता। कहानी अब सिर्फ मेमोरी लॉस की नहीं रही, ये माइंड गेम बन चुकी है, एक इमोशनल वॉर है। एक तरफ सच्चा प्यार, दूसरी तरफ चालाकी और साजिश। अगर ये ट्रैक सच में दिखाया गया तो आने वाले एपिसोड्स में बड़ा खुलासा देखने को मिल सकता है, जहां ऋषि सबके सामने अदिति का सच एक्सपोज करेगा और जनक को एहसास होगा कि वो अकेली नहीं थी। ऋषि भी हर पल अंदर से तड़प रहा था, लेकिन तब तक क्या बहुत देर हो चुकी होगी? दोस्तों, ये पूरा ट्रैक अभी रिपोर्ट्स और अंदर की खबरों पर बेस्ड है। ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन नहीं है, लेकिन जिस तरह से कहानी बिल्ड हो रही है, चांसेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है कि ऐसा बड़ा ट्विस्ट देखने को मिल सकता है। अब आप बताइए, अगर ऋषि सच में नाटक कर रहा है तो क्या वो सही कर रहा है, या उसे जनक को पहले ही सब बता देना चाहिए था? कमेंट में ज़रूर बताइए, क्योंकि आगे की कहानी सच में गेम चेंजर साबित हो सकती है।